जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां प्रत्येक दिन लगातार मैट्रिक क्लास फाइनल एग्जाम की आपको जो है कि लगातार वीडियो मिल रही है। और ये बोर्ड में बार बार पूछने वाला प्रश्न लगातार आपको मिल रहा है। 10 दिन 10 पेपर मैं लेकर आया हूं और ये पेपर 3 है। पेपर 1 और पेपर 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बन चुका है 10 डेज 10 पेपर्स के नाम से। ठीक है, आप बिल्कुल 95 प्लस सब लोग स्कोर करके लाएंगे। 100% ऐसा ही पेपर आएगा जैसे 10 पेपर में होने वाला है। ये तीसरा पेपर है, इसके बाद 7 मतलब पेपर और होने वाला है। बस आप अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप भरोसा रखिए, यकीन मानिए, ऐसा ही सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा आपके पेपर में। 14 फरवरी याद रखेंगे, बिल्कुल 14 फरवरी को बिल्कुल ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये तीसरा पेपर है, बाकी जो 7 पेपर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगा, अगले दिन चौथा पेपर होगा। ठीक है ना, अंत तक देखिएगा। और 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, 100 क्वेश्चन हर पेपर में, 100 क्वेश्चन, बिल्कुल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिएगा शिद्दत के साथ, हर क्वेश्चन से सीखिएगा कुछ। देखिए यहाँ लेटर कितना है तो 6 है। अच्छा ठीक है, लेटर 6 है, बहुत अच्छी बात है। अब बोला है कि अक्षर स्वर होने की मतलब ववेल देखिए कितना है, O I E, 3 ववेल है तो 3 ऊपर। टोटल कितना लेटर है तो कहेगा 6 है, टोटल से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन बी। चटका दिया ना, हालांकि इसमें ऑप्शन 2 ही था, लेकिन हर क्वेश्चन में ऑप्शन 4 मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। यहां देखिए इसमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है, उसके बाद a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है। क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करिए, इसका भी x स्क्वायर कर दीजिए और उसका भी x स्क्वायर। इसका x स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल x स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, तो कहेगा a x स्क्वायर मतलब sin a x स्क्वायर cos x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, प्लस b x स्क्वायर का मतलब हो गया कि b x स्क्वायर sin x स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a के जगह पर a cos थीटा इंटू b sin थीटा, b sin थीटा। ठीक है, और बराबर में है 4 का x स्क्वायर 16। उसी तरह ये सेकेंड वाला का भी x स्क्वायर कर देंगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा है, और इसका भी x स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी, 3 का भी। इधर x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a x स्क्वायर sin x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर cos x स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a के जगह पर a sin थीटा और b के जगह पर b cos थीटा। ठीक है, बराबर 3 का x स्क्वायर 9, बहुत बढ़िया, 3 का x स्क्वायर 9। अब देखिए, अब क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को जोड़िएगा तो देखिए ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2a cos थीटा b sin थीटा, उसी तरह माइनस में 2a sin थीटा इंटू b cos थीटा कैंसिल हो गया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बच गया cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस इन दोनों में से यहाँ b x स्क्वायर, यहाँ b x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर, sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इधर हो गया कितना, यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 16 यहाँ 9, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसका भी वैल्यू 1 होता है तो a स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और इसका sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 होता है तो b स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 25 है तो 25 हो गया। आपसे पूछा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो कितना हो गया, 25 हो गया। ये रहा आपके सवाल का आंसर। अब देखिए, अब सीखिए शॉर्ट ट्रिक इसका। अब इसका सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक। क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। देखिए समझिएगा बात, जब भी ये है a cos थीटा a sin थीटा रहे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या कीजिए, बराबर में जो है ना 4, इसका x स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर में 3 है तो 3 का x स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, 4 का x स्क्वायर 16, 3 का x स्क्वायर 9, बराबर 25 आपके सवाल का आंसर। बोलिए कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि x जगह पर 5 दिया है और y की जगह पर a दिया है, और यहाँ एक समीकरण दे दिया है 2x माइनस 3y बराबर 5, तो 2x जगह पर 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर a हो जाएगा, बराबर 5 हो गया। 5 दूना 10 हो गया, ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये 3 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में,
तो यहाँ से 3a बराबर हो गया 10 में से 5 जगह तो 5, यानी a बराबर 5/3 आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बेहतर तरीके से चटकाया ना। और ये पसंद आ रहा है तो शेयर करते चले अपने दोस्तों के पास। अब देखिए इसका यहाँ पर 3 शीर्ष दिया है 5,0, उसके बाद दिया है 8,0 और उसके बाद दिया है 8,4 और इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। वैसे फार्मूला से बनाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। ट्रिक देखिए क्या करेंगे, इसमें किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इसको 0 बनाना चाहते हैं तो -5,0 लिखिएगा, तभी इसमें 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और जो बात इसके नीचे लिख दिए यही बात इसके भी और इसके भी दोनों के नीचे, तो -5,0 यहाँ भी और -5,0 यहाँ भी। बहुत शानदार। अब इसको 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। बहुत बढ़िया। 8 में -5 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। 8 में -5 जोड़ेंगे तो 3 होगा। बहुत शानदार। और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। बहुत शानदार। अब मेरा मकसद था किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, तो यहाँ देखिए ना 0 बन चुका है, तो इसका काम खत्म। अब इसका काम खत्म हो गया। जो बच गया बाहर बाहर गुणा होगा, अंदर अंदर होगा। बाहर बाहर गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस अंदर अंदर गुणा होगा तो 0 में 3 से गुणा होगा तो 0 और नीचे 2 से भाग कर देंगे। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 6 होगा आपके सवाल का आंसर। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार। ऑप्शन ए चटका दिया ना, ऑप्शन ए बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ट्रिक सीखते चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए। यहाँ बोला है कि संरेख है, संरेख रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ 1,2 है, 0,0 है और यहाँ पर a,b है। बहुत बढ़िया। अब देखिए संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हमने क्या बताया था कि जब भी त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाइए। तो देखिए ना यहाँ ऑलरेडी 0 दिख रहा है, तो 0 बनाने की जरूरत नहीं है। पिछला क्वेश्चन में 0 बनाना पड़ा तो इसका काम खत्म। जो बच गया बाहर बाहर गुणा करिए। तब b में a से गुणा करेंगे तो b माइनस अंदर अंदर गुणा करेंगे, 2 में a से गुणा करेंगे 2a और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर में 0 करना है क्योंकि संरेख है। तो संरेख रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखा जाता है। अब 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी b माइनस 2a बराबर 0 हो गया। तो 2a जब इधर आएगा तो 2a बराबर b मिल जाएगा। बहुत शानदार। ऑप्शन सी चटका दिया ना, चटका दिया ना। शानदार शानदार ट्रिक है ना। पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास लगातार शेयर करिए और लाइक सब लोग करेंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके रखिए हर तरह के नए ट्रिक और नए अपडेट के लिए। यहाँ शंकु का त्रिज्या दे दिया है 7 और ऊंचाई दे दिया है आपको 15 और कह दिया है कि आयतन बताइए। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। अब समझिए 1/3। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आप एक झटके में चटका सकते हैं, लेकिन कब चटकाइएगा? देखिएगा कि जिस ऑप्शन में 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सी ऑप्शन एक बी ऑप्शन, जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। अगर एक ही ऑप्शन रहता जिसमें 11 से पूरा भाग लग रहा है तो एक झटके में चटका देते, वहाँ फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ फार्मूला की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यहाँ पाई का मान हो गया 22/7 और आर एक्स स्क्वायर बोला है तो आर की जगह पर 7 एक्स स्क्वायर है तो 7 को 2 बार, और एच बोला है तो एच का मतलब 15। बहुत शानदार। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से 15 5 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ 22 हो गया, ठीक है। और यहाँ 7 × 5 = 35 हो गया। गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 3 8, 8 दूना 16, 1 17 हो गया और 1 कैरी होगा, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, 770। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी दे दिया है 5 और कह दिया पी का मान बताइए। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का क्या टेक्निक है? मैंने बताया है कि x1 - x2 घटाइए, 4 में से घटेगा तो 3, इसका x स्क्वायर कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। फिर y2 - y1 p में से 0 घटाएंगे तो p होगा और इसका x स्क्वायर कर देंगे। और क्या करते हैं, इसका रूट अंडर ले लिया जाता है, बराबर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x स्क्वायर कर देंगे। इधर x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 3 का x स्क्वायर 9 और p का x स्क्वायर करेंगे तो p x स्क्वायर, इधर 5 का x स्क्वायर 25 हो गया। ये 9 इधर घटेगा तो p x स्क्वायर बराबर 16 हो गया। इसका मतलब p बराबर +-4 मिलेगा। बहुत शानदार। ऑप्शन ए चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी। बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए यहाँ देखिए इसका भी ट्रिक है। अगर अगले क्लास में एक क्लास आगे बढ़ते हैं 11th क्लास, और 11th क्लास का अगर सहारा लेते हैं तो एक झटके में चटका सकते हैं। पहले अपना सहारा लेते हैं जैसे आप सीखे हैं।
tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बहुत बढ़िया, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, बहुत शानदार। यहाँ देखिए 1 है तो 1 हो गया, प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 से 1/√3 कैंसिल। अब देखिए ऊपर करेंगे भिन्न का जोड़, तो √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे √3 है तो √3 हो गया, और नीचे 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 हो गया, इसका मतलब 1/√3 आपके सवाल का आंसर रहा। इससे भी जल्दी चटका सकते हैं, बस थोड़ा सा एक क्लास आगे जाइएगा। जैसे होता है फार्मूला कि अगले क्लास में दिया है कि tan A माइनस tan B और नीचे 1 + tan A, 1 + tan A इंटू tan B, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan A माइनस B। क्या होता है फार्मूला tan A माइनस B, tan A माइनस B। तो यहाँ हो जाएगा tan, और देखिए ना A के जगह पर 60 दिया है तो हमने 60 लिख दिया, और माइनस B के जगह पर 30 दिया है तो हमने 30 लिख दिया। tan 60 में से 30 घटाएंगे तो tan 30 हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बोलिए चटका दिया। ऑप्शन कितना, बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। हो गया ना, तो ये ट्रिक है ना। लेकिन अगले क्लास का जो आपको नहीं मालूम है, बहुत बढ़िया। यहाँ बोला है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दे दिया है। यहाँ वर्गों का अनुपात, यहाँ त्रिज्या 1 का x² अनुपात त्रिज्या R2 x², ऐसे करके दे दिया है। कितना, 2:5, बहुत बढ़िया। और ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात h1 h2 दे दिया है। कितना, तो कहेगा 5√2। आप आयतनों का अनुपात में क्या होता है, आयतन कैसे निकलता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। लेकिन हम ये फार्मूला का सहारा नहीं लेंगे, हम ट्रिक से चटकाएंगे। ट्रिक क्या है कि इसमें पाई जो है दोनों में कॉमन होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, कैंसिल करिए, r² मतलब r² में h से गुणा करिए, तो ये r² है, देखिए ना r1² बोला है, r² में h से गुणा करिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये भी r² है, ये भी h है नीचे वाला, तो r² में h से गुणा करिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल होगा तो 1:1 आपके सवाल का आंसर रहा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। आगे बोला है कि समबेलन का पूर्ण क्षेत्रफल होता है 2πr × r+s। चटका दिया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। यहां बोला है कि साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, x² है तो tan x² हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और +1 है तो +1, और इसका फॉर्मूला होता है 1 + tan x² का फॉर्मूला होता है sec x²a, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बहुत शानदार। आगे बोला है कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। यहाँ बोला है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो इसमें 5 से गुणा करिए तो 18×5 = 90 हो गया, ठीक है। एक संख्या हटा दिया जाता है तो अब संख्या कितना बच गया, 4। अब माध्य कितना दिया है, एक संख्या हटाने के बाद माध्य कितना दिया है, 16 दिया है, तो एक संख्या हटाइएगा तो 4 ही ना बचेगा, तो 16 चौका 64। अब क्या करिए, पहले वाले में से ये बाद वाला घटा दीजिएगा तो जो संख्या हटाए थे वो निकल जाएगा। तो 10 में से 4 घटेगा तो 2, यहाँ 8 में से 2 घट जाएगा, 6 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 26 आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसको भी चटका दिया, बहुत शानदार। यहां बोला है कि sec a का मान होता है 1/cos a, और प्लस tan a का फॉर्मूला होता है sin a बटा cos a, ठीक है, बहुत शानदार। और यहाँ पर दिया है 1 - sin a, बहुत शानदार। अब एक बात बताएं, नीचे वाला सेम ऊपर वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a, नीचे cos a है तो cos a, यहाँ पर बगल में है 1 - sin a, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, a + b a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है ax² - bx², और नीचे cos a है तो cos। अच्छा, 1 - sin x² का फॉर्मूला क्या होता है, cos x²a, और नीचे cos a है तो cos, cos से cos कैंसिल हो गया, यानी cos a आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोला है वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई, मतलब अंतर निकाल दीजिए। कितना का अंतर है, सब में 5 का अंतर है, तो आपके सवाल का आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बोला है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह बताइए। इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 20 मिलकर 30, और इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो ये निकल जाता है वर्ग चिन्ह। तो ऑप्शन कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 15 हो गया, ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहां बोला है कि बहुलक बताइए, तो अभी आप क्या सीखे थे, इसके पहले वाला में एक क्या आया था
कि सर्वाधिक जो संख्या होती है वही उसका सर्वाधिक बारंबारता वाला ही बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा संख्या इसमें कौन दिख रही है? तो 3 दिख रही है, यहाँ 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 यहाँ। तो सबसे ज्यादा संख्या क्या है? 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ई हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। पसंद आ रहा है तो शेयर करते चलिए। यहाँ है 67 डिग्री। आपको मैंने कई बार बताया है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। अगर कॉस ऊपर साइन नीचे या साइन ऊपर कॉस नीचे और दोनों का एंगल अगर 90 है तो कैंसिल होकर वैल्यू 1, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। बहुत शानदार। उसी तरह tan का रिलेशन कॉट के साथ और sec का रिलेशन कोसेक के साथ, इसमें भी दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा था, कैंसिल होकर 1 हो गया। अब माइनस cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। अब एक बात बताइए, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा और 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। बहुत शानदार, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, चटका दिया। अब देखिए इसका माध्यक बताइए। माध्यक मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 8। अब बताइए इसमें बीच वाली संख्या क्या है? 5 है, तो यही इसका माध्यक कहलाएगा, ऑप्शन सी। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाता है और जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका माध्यक कहलाता है। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। बहुत शानदार। आगे बोला है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है। ठीक है, आप फेल होने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से पास घटा दीजिए तब फेल निकल जाता है, और 1 में से फेल घटाया जाता है तब पास निकल जाता है। तो यहाँ 5 कम 5 में से 4 जगह तो 1/5 के आपका सवाल का आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए। एक सिक्के को उछाला जाता है और चित आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता कितना? तो एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है, 2 ही तो होता है। तो बोला है हेड आने की प्रायिकता मतलब ऊपर एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं? 2 होती है, एक हेड और टेल। तो 2 से भाग कर देंगे तो 1/2 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है। देखिए नहीं, यहाँ पर क्यू है और वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर खींची जा रही है, और ये वृत्त की त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब वृत्त के केंद्र से दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण दिया है और लंब दिया है। आधार मतलब आर निकालना है, तो आर आधार का मतलब हो जाएगा कोण का x² मतलब hx² मतलब 25x² माइनस px² मतलब लंब x², 24 का x²। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसका अलग x², इसका अलग x²। बिल्कुल नहीं, ट्रिक क्या कहता है कि लगातार संख्या x² में हो तो जोड़ दीजिए। तो 25 और 24 मिलकर 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल 7 हो गया। ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना। बेहतर ट्रिक है ना। तो इस सेशन में जितना इस चैनल पर क्लास हुआ है सब में ट्रिक से सिखाया गया है। यहाँ बोला है AC² और यहाँ पर A कह दी, यहाँ B कह दी, यहाँ C कह दी। AC² बराबर ABX² प्लस BC² मतलब ये बड़ा वाला का x² मतलब hx² बराबर px² प्लस bx²। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लागू हो रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम में एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ बोला है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री, और कह दिया है कि 3a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि cos 90 डिग्री माइनस 3a। इसको लिख सकते हैं, किसको? इसको, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि cos, यहाँ बोल दिया है कि cos a माइनस 10 डिग्री। अब बताइए दोनों तरफ से cos बराबर है तो बराबर कर देंगे तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल बराबर करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। अब a जब 10 इधर जाएगा तो 90 और 10 मिलकर 100 हो गया, और 3a जब इधर आएगा तो a और 3a मिलकर 4a हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेगा तो 25 हो गया, यानी a का मान हो गया 25 डिग्री, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। चटका दिया ना इसको भी। शेयर करते चलिए बाबू। यहाँ बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआता है, कितना होता है बाबू? √3/4 होता है। बहुत शानदार। अच्छा, इंटू a² होता है बराबर कितना दिया क्षेत्रफल? तो कहेगा 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। 4 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो a बराबर 4 चुका 16 हो गया, तो a का मान हो गया 4। a का मान क्या हो गया? 4। हालांकि प्लस माइनस होगा लेकिन निगेटिव में कभी किसी की लंबाई नहीं होती, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो a बराबर क्या मिल गया? 4। प्रत्येक भुजा पूछा था तो भुजा कितना हो गया? 4 हो गया। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो 1 4 है तो प्रत्येक भुजा ही 4 होगा। ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना। बहुत शानदार।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कैपिटल आर दे दिया है 8 और स्मॉल आर यहाँ व्यास दिया है 6 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोला है कि ये बड़ा वाला में से छोटा वाला काटा जा रहा है तो इसका बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये मान लीजिए बड़ा है और ये छोटा है इसकी त्रिज्या 8 है और इसकी त्रिज्या 3 है, इसमें से काटा जाता है जो शेष भाग बच गया इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे बड़ा वाला में से क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल और छोटा वाला क्षेत्रफल घटाइएगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा तब कैपिटल पाई आर एक्स हो जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर एक्स, दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कैपिटल आर एक्स वायर माइनस स्मॉल आर एक्स वायर होगा, बिल्कुल होगा। पाई कैपिटल आर का मतलब 8 दिया है तो 8 का एक्स वायर, स्मॉल आर 3 है तो 3 का एक्स वायर, यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 8 का एक्स वायर 64 हो गया, 3 का एक्स वायर 9 हो गया, घटा देंगे 14 में से 9 हो गया 5, यहाँ पर 5 हो गया यानी 55 पाई हो गया। ऑप्शन सी चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए बोला है कि वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का व्यास होता है 2r बराबर कितना दिया है 29, बहुत शानदार। अब देखिए ये दोनों में से 2r कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा पाई प्लस 1, बहुत बढ़िया। तो 2r इंटू पाई का मतलब 22/7 प्लस 1 बराबर हो गया 29, तो यहाँ पर हो गया 2r, इसको जोड़ेंगे तो 29/7 मिलेगा, बहुत बढ़िया, बराबर कितना हो गया 29। 29 से 29 कैंसिल हो गया तो r बराबर ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया, सॉरी माफी चाहेंगे, व्यास पूछा है, क्या पूछा है व्यास पूछा है, तो त्रिज्या हो गया 7/2, अब व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है इसका दुगुना कर दिया जाता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 आपका व्यास हो जाएगा। ये माफी चाहेंगे ये ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन कौन होगा बी होगा, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए यहाँ बोला है किसी वृत्त का व्यास दिया है तो परिधि बताना है। मैंने कई बार ट्रिक बताया है, इसका कोड भी बताया है। कोड क्या है, त्रिज्या परिधि और एरिया, मतलब रेडियस और सर्कम्फ्रेंस और एरिया। अगर रेडियस कितना है 7 है तब परिधि यानी सर्कम्फ्रेंस हो जाता है 44 और क्षेत्रफल हो जाता है 154। व्यास बोला है 14 तो आर कितना हो जाएगा 7, तो अब देखिए ना जिसकी त्रिज्या 7 होती है तो उसका परिधि कितना होगा 44 से तो होगा, आज क्षेत्रफल पूछता तो 154 बता देते, तो परिधि पूछा है तो 44 हो जाएगा, ऑप्शन सी चटका दिया ना ट्रिक से। ये ट्रिक आप बहुत काम का चीज है, इसको याद रखिएगा, मैंने कई बार वीडियो में बताया है। यहाँ वृत्त का व्यास दे दिया है, देखिए अब व्यास दे दिया है ना, वही बात आ गया, तो त्रिज्या कितना हो गया 7, तो मैंने क्या कोड बताया था अभी तो कोड बताया था, अगर आर 7 है तो परिधि 44 हो जाएगा और क्षेत्रफल 154। आप त्रिज्या यहाँ 7 बोला है तो 7 त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल कितना होता है 154, कितना होता है क्षेत्रफल कितना होता है 54। ऑप्शन हो जाएगा क्या सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं, यहां पर P से PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब बोला है PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, तब PR पूछा है। आपको कई बार मैंने बताया है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ऑप्शन सी चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहां देखिए बोला है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है तो क्षेत्रफल बताना है। मैंने अभी तो बताया था शुरू में a,0 और यहाँ दिया है 0,0 और यहाँ दिया है 0,b और इसका क्षेत्रफल पूछ दिया है। क्षेत्रफल का ट्रिक मैंने क्या बताया था कि किसी एक कोऑर्डिनेट को, किसी एक निर्देशांक को हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे, 0 0, तो ये ऑलरेडी 0 0 दिख रहा है तो इसका काम खत्म। और जो बच जाता है बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा होगा तो a में b से गुणा करेंगे तो ab होगा, माइनस अंदर अंदर गुणा होगा तो 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, नीचे 2 से भाग कर दिया जाता है, यानी 1/2 ab हो गया, 1/2 ab, ऑप्शन बी चटका दिया ना ट्रिक से। मजेदार ट्रिक है ये, 100 क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और हर पेपर में 100 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। यहां बोला है कि किसी घन का किनारा दुगुना कर दिए, तो घन का किनारा ए होता है तो दुगुना मैंने कर दिया, और नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले घन वाले, तो पहले घन क्या है ए है, पहले का घन क्या है ए है, और नया वाला कितना हो गया 2a, ये पुराना वाला है ना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल निकालिएगा घन का तो 6 × a² होगा पुराना वाला,
ठीक है। पहले वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, अच्छा नया वाला पहले लिखना है, तो नया वाला क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा एक्स स्क्वायर, भुजा 2 है तो 2a का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात पुराना वाला a है तो इसका भी 6 इंटू भुजा एक्स स्क्वायर मतलब a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4, a का एक्स स्क्वायर करेंगे तो a एक्स स्क्वायर, अनुपात हो गया a एक्स स्क्वायर। a एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो 4:1 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है किसी त्रिभुज के दे दिया है क्या, यहां बोला है कि किसी त्रिभुज का क्या दे दिया है, त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है। त्रिभुज का क्या दे दिया है, निर्देशांक दे दिया है। तो जब त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है आपको कितना कितना, तो कहेगा 4,6 और दिया है 0,4 और दिया है कितना 5,5 और केंद्रक पूछ दिया है। तो अब क्या जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और इसमें 3 से भाग कर दिए। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 6 4 10 5 15, इसमें भी 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, यानी 3,5 आपके सवाल का आंसर हो गया, केंद्रक निकल गया, ऑप्शन बी। केंद्रक निकालने का यही फार्मूला होता है। कौन फार्मूला होता है, तो कहिएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और फिर कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये टेक्निक है केंद्रक निकालने का। यहां बोला है कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, एक बिंदु यहाँ है दूसरा बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु एक x,6 दिया है। तो अब कह दिए y का मान निकालिए, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो y का वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 लिखिए। अब बराबर y का वैल्यू निकालते कैसे, तो y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है y है और इसमें 2 से भाग किया जाता है तो y निकलता है। y कितना दिया था 6 दिया था, क्रॉस गुणा करिए तो 6 2 जा 12 हो गया, इधर 5 प्लस y, ये 5 इधर जाकर घटेगा तो y बराबर क्या मिल गया 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया। बहुत शानदार, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कि cos x स्क्वायर a है, ठीक है, cos x स्क्वायर a ऐसे ही लिखिए। अच्छा 1 प्लस tan x स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है sec x स्क्वायर a, और आपको मालूम है कि cos a इंटू सेक यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर करेगा तो 1 ही मिलेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि योग बताइए, तो यहाँ e बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और d का मान कैसे निकलेगा, तो 1/3 में से 1/2 घटाएंगे, 1/3 में से 1/2 घटाएंगे तो -1/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1/6 मिलेगा। अच्छा 9 पद तक बोला है, इसका मतलब n का मान 9 दे दिया है और एसएन का फॉर्मूला आपको मालूम है, एसएन बोला है, योग का मतलब एसएन, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ना n का मतलब 9 है तो 9 लिख देंगे, 9/2 हो जाएगा 2, a के जगह पर यहाँ 1/2 है तो 1/2 प्लस n के जगह पर 9 है तो 9 - 1 हो जाएगा इंटू डी, डी का मान -1/6 है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो गया 9/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा और 8 में 1/6 से गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 इंटू 1 माइनस 2 चौके 8 2 3 6 यानी 4/3 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 9/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/3, क्या हो जाएगा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9, 3 3 या 9 यानी -3 में 1 से गुणा करेंगे -1 से तो -3 होगा और नीचे 2 है तो 2 यानी -3/2 हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए आगे दिया है कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित होता है, ए का निर्देशांक देखिए ना, ये वाई अक्ष से दाईं ओर, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, दाईं ओर 5 आएगा यहाँ तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, तो 5,0, क्या कहलाएगा 5,0, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना। आगे देखिए यहाँ बोला है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा और गोले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² स्क्वायर, बहुत शानदार, और अनुपात बताना है किसके साथ, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² स्क्वायर। तो देखिए ना 4π से 4π कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो इधर 4 इधर 3 यानी 4:3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पसंद आ रहा है तो शेयर करते चले और जितने लोग जुड़े हैं लाइक करके जाइएगा। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए यहाँ पर cosec x² थीटा
ठीक है। कॉस एक्स वायर थीटा को आप 1/sin एक्स वायर थीटा लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, कॉस एक्स वायर थीटा को 1/sin एक्स वायर, बहुत बढ़िया। इंटू है tan एक्स वायर, बहुत शानदार। इंटू यहाँ है कॉस एक्स वायर। अब देखिए कॉस एक्स वायर बटा साइन एक्स वायर को क्या कहते हैं, कॉट एक्स वायर। यहाँ इंटू में है tan एक्स वायर। तो आपको मालूम है कॉट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। आगे देखिए, बोला है इसके बीच की दूरी बता दीजिए, बहुत आसान होता है, इसके बीच की दूरी निकालना बड़ा आसान है। अभी तो मैंने बताया था x1 प्लस x2, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है। कैंसिल होगा तो 3, कैंसिल होगा तो 2, यानी 3,2, सॉरी बीच की दूरी, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ माफ़ी चाहेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकालना था। देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का रेस अंतर निकालेंगे, x1 और x2 का अंतर। 4 में से 2 जगह तो 2, और 2 का x² कर देंगे प्लस इन दोनों का अंतर। 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, और 2 का x² और इसका x² रूट। तो देखिए 2 का x² 4 और 2 का x² 4, 4 4 मिलकर 8 हो गया, और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहां बोला है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, यह दूरी और मूल बिंदु। जब भी मूल बिंदु से दूरी बताया तो मैंने क्या ट्रिक बताया है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो मूल बिंदु को भूल जाना है, और जो बच गया है उसका x² करके जोड़ देना है, x² रूट निकाल देना है। 5 का x² 25 हो गया, फिर बगल में 5 है तो 5 का x² 25, दोनों को जोड़ दीजिए और रूट x² रूट निकाल दीजिए। 25 25 मिलकर 50 हुआ, और 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि y अक्ष से, है ना, 7,3 से डिस्टेंस बताइए। तो y एक्सिस से, y अक्ष से बताना है। देखिए y अक्ष से, तो y अक्ष से जब भी डिस्टेंस का है ना, तो आपका भुज होता है 7,3, ये कहलाता है y अक्ष से डिस्टेंस, और ये कहलाता है x अक्ष से डिस्टेंस। x अक्ष से डिस्टेंस कहलाता है, ये y अक्ष से डिस्टेंस कहलाता है। तो आपसे पूछा है y अक्ष से डिस्टेंस बताइए, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना। हालांकि इसको बोलते हैं भुज, कोमा के पहले वाले को भुज, और कोमा के बाद वाले को कोटि, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है किस चतुर्थांश में, कई बार मैंने बताया है, ये एक प्लस और एक माइनस, दोनों इसमें प्लस होता है, इसमें पहले माइनस बाद में प्लस होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, इसमें पहले प्लस बाद में माइनस। तो देखिए ना, आपको पहले प्लस है, +2 है ना, और यहाँ -5 है ना, तो पहले प्लस बाद में माइनस कहाँ है, यहाँ है चौथे में। कहाँ पर, चौथे में। तो चतुर्थांश में हो जाएगा ये, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण बताइए। 35 मिनट में पूरा करने में, 35 मिनट में बताना है। एक बात बताइए, 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से 1 बार में, 6 से 5 बार, 6 से 6 बार में, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तब बोला है सवाल में 35 मिनट का बताइए। तब 35 मिनट में 35 इसमें गुणा करिए, 6 5 30, और 6 3 18, 18 3 21, यानी 210 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है सर्कमफ्रेंसेज ऑफ सर्किल दे दिया है, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि दे दिया है, 2πr का वैल्यू दे दिया है 8π, बहुत शानदार। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 टैक्स में कैंसिल हो गया, यानी r बराबर 4 मिल गया। और आपसे बोला है कि एरिया बताइए, तो वृत्त की एरिया क्या होती है, तो कहेगा πr(x²), पाई वैसे ही रहेगा, r मतलब 4 का x² कर देंगे, तो 4 का x² 16 हो गया, बगल में पाई है तो पाई यानी 16π हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे दिया है, और कह दिए एरिया का अनुपात बताइए। तो कई बार मैंने बताया है ट्रिक से, क्या ट्रिक है कि जब भी रेशियो का अनुपात, मतलब त्रिज्या का अनुपात दिया हो, एरिया का अनुपात पूछ दे, तो दोनों का x² कर दीजिए। 2 का x² 4 हो जाएगा, 3 का x² 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चटका दिया ना, ऑप्शन सी। चटकाया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 42
सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो त्रिज्या कहिएगा कि इसका 21 हो जाएगा। अब देखिए मैंने कोड क्या बताया था, एक ट्रिक में कोड बताया था कि त्रिज्या आर, सी और ए, अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है और एरिया 156 होता है। देखिए आपके हिसाब से 7 है, क्वेश्चन में 21 दिया है, तो यही 7 का वैल्यू 21 दिया है। देखिए पहले त्रिज्या 7 थी, अब सवाल में कितना बोला है, 21 यहाँ बोला है ना त्रिज्या, तो ये 7 से 21 कितना गुना दिख रहा है, तो 3 गुना, तो आप भी परिधि भी 3 गुना कर दीजिए, तो हो गया 4 3 12 और 4 3 12 1 13, 132 हो गया आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन सी। समझ गए कैसा लगा ट्रिक, लगा ना बेहतर ट्रिक। पसंद आ रहा है तो लाइक करते चले और शेयर करते चले अपने दोस्तों के पास। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक बात, क्या बताया था कि tan का रिलेशन cot के साथ ऊपर नीचे कहीं cot रहे, कहीं ऊपर भी cot रह सकता है, नीचे भी cot, ऊपर भी tan नीचे भी tan, और दोनों का एंगल अगर जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो देखिए ना 64 में 26 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू कैंसिल होकर 1 होता है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए, ये देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा तो √2/2 हो जाएगा, अब बराबर साइन ए। अब देखिए √2 जब ऊपर से नीचे आएगा, 2 में से भाग में लगेगा तो नीचे वाले को रूट बना देगा। जब भी सेम संख्या होती है ना, जब परमीकरण करते हैं अंश का, तो सेम संख्या होती है ना, तो नीचे जो जिस संख्या में रूट नहीं लगी होती है उसमें रूट लग जाती है, जिसमें रूट लगी होती है वो गायब हो जाता है, याद रखिएगा। बराबर हो गया साइन ए। अब बताइए ना साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कहेगा 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चटका दिया। यहां बोला है अल्फा भी 45 डिग्री और बीटा भी 45 डिग्री है, कह दिया कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान बता दीजिए, यानी साइन हो गया अल्फा भी 45 बीटा भी 45, यानी दोनों 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया। चटकाते हुए चलिए, बिल्कुल नहीं रुकना है, नॉन स्टॉप चलेगी बिल्कुल 100 क्वेश्चन। यहाँ मीनार की ऊंचाई, मीनार से 100 मीटर दूर है, ये मीनार है और ये 100 मीटर दूर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात कर देना है। अब क्या होता है, ये पी होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो ले लेंगे क्या tan थीटा। tan थीटा ये पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। tan थीटा पर क्या होता है p/h, p मतलब h दिया है और b मतलब दिया है 100, बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर h/100, ये 100 क्रॉस गुणा होगा तो h बराबर हो जाएगा 100√3, 100√3। ऊंचाई कितना हो गया, ऑप्शन ए हो गया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, बहुत बढ़िया। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये देखिए ना √3/4 यहाँ भी मिल गया और √3/4 यहाँ भी मिल गया, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। ऐसे ही चटकाते हुए चलिए। यहाँ देखिए ये भी बहुत आसान है, क्या करिए कि cosec XY थीटा माइनस cot XY थीटा का दी होल XY है। आपको मालूम है कि cos थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को हम cos थीटा/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। होल XY है तो होल XY। अब देखिए, अब नीचे वाला सी में ऊपर वाला घटा देंगे तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, और नीचे sin थीटा है तो sin थीटा, होल XY है तो होल XY। अब XY का मतलब ऊपर का भी XY है, नीचे का भी XY है। ऊपर का XY करेंगे तो 1 - cos थीटा का दी होल XY, और नीचे वाला का XY करेंगे तो sin XY। अब देखिए ना ऊपर वाला XY है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। और नीचे 1 - sin XY को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos XY लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए a² - b² का फॉर्मूला पर है तो दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर लेंगे, घटा देंगे। 1 - cos, 1 - cos से 1 - cos कैंसिल हो गया, यानी बचेगा 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना इसको भी। यहां बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और सी है, सी को कह दिया है समकोण, यानी 90 डिग्री कह दिया है, तो कह दिया कि cos a + b का मान बता दीजिए। अब एक बात बताइए, किसी त्रिभुज में एक एंगल पूरा 90 डिग्री है तो बाकी दोनों न्यून कोण जोड़ने पर 90 होगा ना, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये a + b का मान कितना है, 90 है, यानी cos 90 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है 0, ऑप्शन ए। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार।
अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा बराबर ए बाई बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी बाई एच यानी पी ए है एच बी है। आपसे पूछ दिया है कि कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, बी के जगह पर आपको नहीं मालूम है तो बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच एक्स वायर माइनस पी एक्स वायर, और नीचे एच है तो एच। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, एच का मतलब यहाँ पर बी है तो बी एक्स वायर, और माइनस पी का मतलब ए है तो ए एक्स वायर, और नीचे एच है तो एच की जगह पर यहाँ बी दिया है। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है, रूट अंडर बी एक्स वायर माइनस एक्स वायर बी, यानी ऑप्शन बी दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी दिख रहा है, बहुत शानदार। यहाँ देखिए, यहाँ पीई का बराबर दिया है 0.07, पीई डैश निकालने जाता था। पीई डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी 1 माइनस 0.07 होगा ना, पीई का वैल्यू दिया है, घटाएंगे तो 0.93 आएगा ना, बिल्कुल आएगा ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक पासी को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की, पासा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 सतह होता है, 6 सतह होता है, बिल्कुल। अब बताइए इसमें 6 नहीं होने की, तो पहले होने की निकाल देते हैं। होने की कितना है, एक ही तो 6 है, तो एक और टोटल कितना होता है, सतह 6 होता है, तो ये होने वाला निकल गया। अब नहीं आने की प्रयोगिता कैसे निकलता है, तो 1 में से घटा दिया जाता है, तो नहीं वाला निकल जाता है, निगेटिव। तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितना पॉसिबिलिटी बनता है, नंबर कितना पॉसिबिलिटी बनेगा आने की। तो देखिए 2 सिक्का है, तो दोनों सिक्का में एक में हेड, इसमें भी टेल, इसमें दोनों, इसमें भी हेड, इसमें भी टेल, दोनों में हेड टेल रहेगा। तो हेड को हेड के अगर सिक्का उछालते हैं तो पहला पर हेड आएगा तो दूसरा पर भी हेड आ सकता है, फिर उछालते हैं तो पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल हो सकता है, फिर उछालेंगे तो पहला पर टेल दूसरा पर हेड हो सकता है, या फिर उछालेंगे तो दोनों पर टेल आ सकता है। अब बोलिए ना कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। अभी बताया था tan का रिलेशन कॉट के साथ जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो कैंसिल करो 1। साइन का रिलेशन कॉस के साथ दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा था, कैंसिल 1 1 1 मिलकर 2 हो गया, ऑप्शन सी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए ना, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो 3, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आपसे कह दिया है कि cos x y थीटा माइनस साइन x y थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तब p बाई बी, p बाई बी, h निकालना पड़ेगा। h बराबर फॉर्मूला होता है पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, यानी p का मतलब दिया है 3 का एक्स वायर और 4, b का मतलब 4 का एक्स वायर। 3 का एक्स वायर 9 हो गया, 4 का एक्स वायर 16 हो गया, 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है b बाई क्या होता है h, तब b का मान कितना है 4, h का मान 5 आया है, तो 4/5 एक्स वायर हो गया। अब माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तब p का मान 3 है तो 3, h का मान 5 है तो 5 का एक्स वायर कर दीजिए। अब देखिए ना, 4 का एक्स वायर 16 और 5 का एक्स वायर 25, माइनस 3 का एक्स वायर 9 और 5 का एक्स वायर 25, घटाएंगे तो 16 में से 9 हो गया 7 हो गया, नीचे 25 हो गया, 7/25 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। यहाँ देखिए, यहाँ पर tan थीटा है, तो tan थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू यहाँ पर है कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हो गया साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बटा हो जाएगा कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस एक्स वायर थीटा, और 1 बटा कॉस एक्स वायर को हम कहते हैं सेक एक्स वायर थीटा। क्या कहते हैं, सेक एक्स वायर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए ना, कोसेक एक्स वायर 35 डिग्री माइनस tan एक्स वायर 55 डिग्री, तो यहाँ बोला है कि कोसेक एक्स वायर 35 डिग्री और माइनस, मैंने कई बार बताया है कि tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है। tan को कॉट में लिख सकते हैं कब, जब ऐसा एंगल यहाँ रखिए जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए 55 में, तो 90 में से 55 घटाइए तो कितना होगा, 35 होगा। अब देखिए tan और कॉट आपस में बराबर होता है कब, जब दोनों का एंगल 90 हो तब जोड़ने पर, तब 55 में 35 जोड़ेंगे तो 90 होगा। अब देखिए एक फार्मूला होगा कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस कॉट एक्स वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, जो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी, बहुत शानदार। यहां बोला है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो सेक एक्स वायर 53 डिग्री और माइनस इस क्या बोलते हैं, इस कोट को tan में बदल सकते हैं, अभी तो बताए थे, तो कोट को tan में बदल देते हैं,
क्या लिख देते हैं यहाँ 53 डिग्री, तभी तो 53 में 37 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब देखिए 2 आपको फार्मूला मालूम है, sec x स्क्वायर थीटा माइनस tan x स्क्वायर थीटा, एंगल कुछ भी रहे सेम होना चाहिए, वैल्यू 1 होता है। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। यहाँ देखो, अब देखिए यहाँ भी हो गया sec x स्क्वायर 44 डिग्री। अभी मैंने बताया था cot को tan में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, तो tan x स्क्वायर 44 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। अब देखिए sec x स्क्वायर थीटा माइनस tan x स्क्वायर का पिछला वाला क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला है, एक हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना। यहाँ देखिए, यहाँ tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का वैल्यू बताइए। अब बताइए tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कहेगा 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। √3/2 किसका मान होता है, तो एक होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है और कोस 30 डिग्री का मान होता है, तो ये कोस ऑप्शन में नहीं है, साइन 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि कोस 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा पद 383, तो इसका ट्रिक मैंने बताया, 5, 8, 11, डॉट डॉट कहाँ तक, 383 तक। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि n निकालने का ट्रिक क्या है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 383 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस से भाग। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 5 जगह तो 3, और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो n का वैल्यू निकल जाता है ट्रिक से। तो 3 से भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127 होगा, यही हो गया nवां पद 383 होगा, मतलब 127वां पद जो है वो 383 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बहुत शानदार। आगे देखिए 30वां पद निकालना है, यानी ए का मान 10 हो जाएगा यहाँ पर, और डी का मान 7 में से 10 घटाएगा तो -3। 30वां का मतलब 30 निकालना है, यानी ए प्लस 29 डी, तो यहाँ पर हो गया ए का मान 10 अब प्लस 29 इंटू डी का मान -3, यानी हो गया 10 माइनस 29, यही 87 हो गया, यानी 10 में से 87 घटेगा तो -77। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार। यहाँ बोला सार्वंतर बताना है, यानी डी निकालना है। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटेगा, तो सेकंड टर्म 1 माइनस p/p है, इसमें से घटेगा फर्स्ट टर्म तो 1/p। देखिए ना नीचे वाला c में ऊपर वाला घटेगा ना, तो 1 माइनस p माइनस 1 हो जाएगा, नीचे p -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस p/p का मतलब हुआ कैंसिल होकर 1 -1, क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार। आगे देखिए ये है 5, a, b, 11 समानांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान निकालिए। तो सब ये चारों समानांतर श्रेणी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बराबर करिए, मतलब इसमें से जो घटाइए वही इसमें से घटा करिए लिखिए। तो a में से 5 घटाइएगा तो a -5 हो जाएगा, और 11 में से b घटाइएगा तो 11 - b हो जाएगा। अब देखिए b को इधर लाइए तो a प्लस b हुआ, अच्छा अब 5 को इधर लाइए तो 11 और 5 मिलकर कितना हो गया, 16 हो गया। a प्लस b का मान पूछा था कितना हो गया, 16, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, इसको भी बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर दिया है 10। और ट्रिक देखिए, x का मान y का मान निकालने का ट्रिक देखिए। x का मान निकालने का ट्रिक क्या है कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 10 और 2 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, तो ये x का मान हो गया। y का वैल्यू निकालने का ट्रिक है कि इसका अंतर निकालिए, 10 में 2 घटाइए तो कितना निकलेगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4, यानी x का मान 6, y का मान 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना ट्रिक से, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ बोला है विवेचक बताइए, विवेचक का मतलब डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है bx स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए a का मान b है, b का मान b है और c का मान c है, तब b का मतलब b है, तब bx स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a के जगह पर b दिख रहा है यहाँ पर, तब b रहेगा, और c के जगह पर c, यानी bx स्क्वायर माइनस 4bc आपके सवाल का आंसर रहा। तब bx स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में दिख रहा है bx स्क्वायर माइनस 4bc। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे देखिए इसका शून्य का योग बताइए, त्रिघात बहुपद है, तो इसका शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a, यानी माइनस b की जगह पर -3 है तो -3 हो गया। a जो होता है mx³ का कोफिशिएंट, यानी m³ का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 हो गया। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या अभी तो बताया 3 होता है, कितना होता है 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत शानदार।
आगे बोला है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसके चर राशि की पावर पूर्ण संख्या हो। तो देखिए ना यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यही हो जाएगा क्या, रैखिक बहुपद। बाकी नहीं होगा क्योंकि जिसका अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर बाकी सबको घात निकालिएगा तो निगेटिव मिलेगा, नहीं तो अधिकतम घात कुछ और मिलेगा। यहाँ एक चर ही राशि देखना है, संख्या कांस्टेंट रूट में हो, डिवाइड में हो, दशमलव में कोई फर्क नहीं पड़ता। चर राशि के पावर 1 2 3 5 मतलब पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है पूर्ण संख्या। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, रैखिक बहुपद यही है। बहुत शानदार। आगे देखिए, बाद चूंकि टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इस सब को होमवर्क में दे देते हैं। इसके बाद जितना संख्या है मतलब सवाल है, सॉरी माफी चाहेंगे, जितना सवाल है सब होमवर्क में, ये भी बनाइएगा। फिर इसके बाद ये भी है, ये भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ठीक है, सबको आप होमवर्क में ले लीजिए, सबको आप होमवर्क में ले लीजिए। ये भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, सबको आप होमवर्क में ले लीजिए, ये भी होमवर्क में रहेगा, ये सब होमवर्क में रहेगा। देख लीजिए सवाल, सब सवाल देख लीजिए, सब होमवर्क में रहेगा। लगभग मैंने 70 से 75 क्वेश्चन बना दिया है, बाकी 20 से 25 जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में लेते चलिए। समझ रहे बात, ये सब होमवर्क में रहेगा। देख लीजिए, ये सब होमवर्क में रहेगा, ये सब होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये भी होमवर्क में रहेगा, ये सब देख लीजिए। सवाल बहुत है, ठीक है ना, बहुत मतलब लगभग मैंने बता दिया है। ये सब होमवर्क में रहेगा, ये सब होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये सब होमवर्क में सॉल्व करिएगा। देख लीजिए सवाल, ये सब सवाल महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको सब होमवर्क में बना दीजिएगा आप, बहुत आसान है। ठीक ना, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व भी कराया है इसके पहले, सेम टू सेम। ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैंने लाया था। ये देख लीजिए, सब होमवर्क में बनाइएगा। इस सबको होमवर्क में आपको बहुत आसान है, कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है। ये रहा बस आज का इतना ही सवाल। और बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज जितना क्वेश्चन होमवर्क में दिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, अगर रियल में बेहतर लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं और जिनको बहुत बेहतर लगा है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, नए अपडेट के लिए और इस तरह के नए ट्रिक के लिए। ठीक है, अभी 7 पेपर और कराना है और बीच में एक और मैराथन लेकर आना है। मैराथन इसके पहले आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।